पाकिस्तान में अचानक बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक करते हुए पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है, जिसका ऑलरेडी दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके बावजूद तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं, जब इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। साथियों, पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने लीबिया के साथ हुई इनकी एक डिफेंस डील के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें पाकिस्तान की अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील जिसे कंसीडर किया गया। पाकिस्तान $4 बिलियन में लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी, रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि ये $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का ये डील ऐसे समय पर होना जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है। ये भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? और इसी JF-17 को अब ये दुनिया भर को बेच रहे हैं। बेचने की खबर लेकिन जो सबसे ज्यादा निकल कर आना शुरू हुई वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई। इसीलिए एक बड़ा सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा, या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या ये कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे वो हमारे JF-17 ने गिराए थे? क्योंकि दुनिया में जिस तरह की मांग JF-17 को लेकर दिख रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो और अब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है। इंडिया का तेजस वो फाइटर जेट था जिस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने वर्ष 2023 में खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है और कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान लगातार दुनिया के देशों को अपनी काबिलियत गिना रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हम युद्ध जीत गए हैं, हमने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, हमारे सेना के जवानों ने, फाइटर जेट्स ने, हमारे जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इन्होंने बकायदा राष्ट्र को इसी बात पर संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर भारत के द्वारा दी जा रही तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस सवाल को इग्नोर किया गया। जब जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, तो हमारे स्पोक्स पर्सन ने हर बार एक ही लाइन बोली कि जरूरी ये नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। कि क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, तो आप कहते हुए सुनाई दिए कि देखिए हमने अपनी गलती से सीखा, बेहतर यह है कि गलती से सीखकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। भारत के उन्होंने कहा कि सुना है कि 6 फाइटर जेट गिरे। बोले नहीं नहीं, ये नंबर सही नहीं है। नंबर सही नहीं है इसका मतलब एक तो सही ये भी तो होता ना कि नहीं एक भी नहीं गिरा। आप कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकते थे, लेकिन भारत ने नंबर ना दिखाने की जो बाध्यता अपनाई शुरुआत से, उसे फिर वो आगे तक ओढ़ता चला गया। पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 6 महीने में विदेश नीति में अपने आप को मास्टर दिखा रहा है और भारत जिसके पास सब कुछ है, विदेश के साथ विदेशी संबंध, फॉरेक्स रिजर्व, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एकदम रॉक सॉलिड बढ़ता बाजार, सब कुछ है, उसके बावजूद वो इनके नैरेटिव जाल में फंस गया है।
हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिस तेजस ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैसे मारा गया। मारा गया एक और डील में। आपको पता होगा दुबई के अंदर अभी एक शो हुआ था, दुनिया भर के फाइटर जेट्स को वहां पर शो के लिए भेजा गया था। वहीं पर हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। नवंबर 2025 की खबर बनती है कि ये बेचेंगे देखिए अपना तेजस, जो शो के लिए आया था वही चल नहीं पाया और वो वहां पर भी अपना फाइटर जेट शो कर जाते हैं। हमारा देश का पायलट चला जाता है, हमारा फाइटर जेट खत्म होता है और डील में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JF-17 प्रदर्शनी लगा देता है।